अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें लेंस के दोनों और माध्यम समान होता था। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लेंस के दोनों और माध्यम अलग-अलग होता है। जैसे लेंस के एक तरफ हवा का माध्यम है और दूसरी तरफ पानी का माध्यम है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लेंस के दोनों तरफ माध्यम अलग-अलग होता है। तो फिर ऑब्जेक्ट दूरी और फाइनल फाइनल इमेज दूरी में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। और ध्यान रखना कि लेंस के दोनों और अलग-अलग माध्यम इस टाइप के क्वेश्चन केवल अपने जेईई मेंस और एडवांस में ही पूछे जाते हैं। अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो उसमें ये पार्ट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेडिकल या नीट में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जेईई के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर दूसरे साल इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैं? तो देखते हैं कि लेंस के दोनों अलग-अलग माध्यम हो तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई लेंस है। 1 मिनट। हुँ, नहीं तो इस बार ही मान लेते हैं कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक एन लेंस मान लेते हैं और हमको अच्छे पता है कि लेंस में 2 गोलीय सतह होती हैं। चलो इस पहली गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या R1 और इस दूसरे गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या R2 मान लेते हैं ना। तो इस बार मान लेते हैं कोई पतला लेंस है। अभी तक तो दोनों और माध्यम समान होते थे, लेकिन इस बार मान लेते हैं कि लेंस के दोनों और माध्यम अलग-अलग हैं। जैसे इधर मान लेते हैं हवा का माध्यम है और उधर पानी का है। तो इस बार लेंस के दोनों और अलग-अलग माध्यम है। चलो मान लेते हैं कि इस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n मीडियम 1 और उस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n मीडियम 2। ये तो वही कि लेंस का अपवर्तनांक n लेंस, इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n मीडियम 1 और इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n मीडियम 2 है। अब देखो लेंस से चलो u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? तो वही कि लेंस से u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बस हमको देखना है कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। नहीं तो बस जैसे हमने लेंस में फॉर्मूला डिराइव किया था यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। तो बस तुम आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। तो बताओ सबसे पहले किरणें स्पर्श गोलीय सतह से अपवर्तित होंगी और पहले अपवर्तन के बाद किरणें कैसी भी मुड़ सकती हैं। तो मान लेते हैं ऐसे मुड़ रही हैं और ये किरणें इधर कहीं मिलती प्रतीत हो रही है, तो इस तरह से पहली इमेज I1 बन रही है। अब ये किरणें रुकेंगी नहीं, अब दूसरे गोलीय सतह पर पहुंचेंगी, है ना? और दूसरे गोलीय सतह पर ये जो किरणें पहुंच रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि लेंस बहुत पतला लेंस है, तो I1 की इस गोलीय सतह से दूरी V1 है, तो इस गोलीय सतह से भी दूरी लगभग V1 होगी और फिर ये किरणें दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तित होंगी और दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद मान लेते हैं किरणें यहाँ मिल रही हैं। तो जो फाइनल इमेज हो I2 और फाइनल इमेज की दूरी V, बस हमको देखना है कि इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखना है। बस साफ-साफ बताओ कि इस बार भी किरणें इन दोनों गोलीय सतह से अपवर्तित हो रही है ना, तो बस दोनों गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगा देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बताओ ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी, फिर सबसे पहले किरणें स्पर्श गोलीय सतह से अपवर्तित होंगी। फिर बस स्पर्श गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाते हैं। याद होगा कि गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R मान रखते हैं। तो तुम बताओ इस बार किरणें इस फर्स्ट माध्यम से लेंस में जा रही है ना, तो इस बार N1 का काम तो कौन करेगा? N मीडियम 1 और N2 का काम N लेंस। ठीक है, तो बस मान रखते हैं और मैंने पहले ही बताया था कि अभी हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसलिए मान चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, अपने मन में ही समझ जाएंगे कि चिन्ह इसके अंदर ही छुपा हुआ है। तो बताओ, है ना? पहले अपवर्तन में किरणें माध्यम 1 से लेंस में जा रही हैं, तो N1 का काम तो N मीडियम 1 और N2 का काम N लेंस। तो बताओ N2 की जगह N लेंस अपन V की जगह V1, कोई माइनस V1 लिखने की जरूरत नहीं है। मन में समझ जाना कि V1 मतलब माइनस चिन्ह इसके अंदर ही छुपा हुआ है। ये तो N2/V माइनस N1 की जगह N मीडियम 1 अपन U की जगह U, कोई माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर N2 माइनस N1 अपन R। तो N2 की जगह N लेंस, N1 की जगह N मीडियम 1 अपन R इस पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1। तो फर्स्ट गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला हो गया। अब एक किरणें, है ना, आगे बढ़ेंगी, दूसरे गोलीय सतह पे पहुंचेंगी। दूसरे गोलीय सतह पर ये जो किरणें पहुंच रही हैं वो I1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इनके लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। पता है कि पतला लेंस है, तो I1 की इस गोलीय सतह से दूरी V1 है, तो इस दूसरे गोलीय सतह से भी दूरी लगभग V1 ही होगी
और दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद किरणें यहाँ मिल रही है फाइनल इमेज I2 और इसकी दूरी V। बस अब दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तन हो रहा है तो दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे N2 by V minus N1 by U equal to N2 minus N1 upon R। बताओ अब किरणें कहां से कहां जा रही हैं? काच से माध्यम 2 में। याद रखना ऑब्जेक्ट कहां है उससे कोई मतलब नहीं है, बस किरणें किधर से किधर जा रही है उससे मतलब है। बस ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, लेकिन इस बार किरणें कहां से कहां जा रही हैं? लेंस से माध्यम 2 में जा रही हैं। तो अब N1 का काम तो N लेंस और N2 का काम N मीडियम 2 करेगा। बस मान रखते हैं तो N2 की जगह तो N मीडियम 2 अपन V, फिर बताओ N2 की जगह N मीडियम 2 अपन V, इस इमेज की दूरी वो V है, माइनस N1 की जगह N लेंस अपन U। तो बस इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 कर रहा है, जिसकी इस गोलीय सतह से भी दूरी लगभग V1 ही होगी, बराबर N2 की जगह N मीडियम 2 माइनस N1 की जगह N लेंस अपन R, इस दूसरे गोलीय सतह की वक्र त्रिज्या R2। तो सिंपली इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस बार हमको ऑब्जेक्ट दूरी U और फाइनल इमेज दूरी V में रिलेशन निकालना है। V1 को हटाना है ना, V1 कोई फाइनल थोड़ी है, तो इंटरमीडिएट इमेज है। V1 को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। बस तुम बताओ, ये दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो n लेंस अपन V1 से माइनस n लेंस अपन V1 कैंसल। तो बताओ इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ? n मीडियम 2 अपन V माइनस n मीडियम 1 अपन U इक्वल टू n लेंस माइनस n मीडियम 1 अपन R1 प्लस ये कितना है? n मीडियम 2 माइनस n लेंस अपन R2। ठीक, लेकिन इसमें सुंदर बनाने के लिए माइनस को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। तुम बताओ, ये तुम बताओ कि सेकेंड टर्म में अगर माइनस को जबरदस्ती कॉमन ले लेते तो उल्टा हो जाएगा, n लेंस माइनस n मीडियम 2 अपन R2। तो बस ये अपना फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं, इसको एक फॉर्मूले, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, है ना। तो आगे तुम अच्छे ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ दिमाग में सीधा इधर छप जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे तुम अच्छे ध्यान रखना कि पतला लेंस हो लेकिन लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, है ना। ध्यान रखना कि पतला लेंस हो लेकिन लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, तो फिर ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी के लिए लेंस फॉर्मूला 1 by v माइनस 1 by इक्वल 1 by f काम नहीं करेगा, और फोकस दूरी के लेंस बेकर फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, है ना। तो तुम ध्यान रखना कि पतला लेंस हो लेकिन लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, तो फिर लेंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो याद रखना कि दोनों और अगर माध्यम अलग अलग हो तो फिर हम n मीडियम 1 और n मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और याद रखना कि अगर लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? n मीडियम 2 ओपन v माइनस n मीडियम 1 ओपन u बराबर n लेंस माइनस n मीडियम 1 ओपन r1 माइनस n लेंस माइनस n मीडियम 2 ओपन r2। दोनों अलग अलग माध्यम हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और फोकस दूरी निकालनी हो तब भी इसका यूज करेंगे। फोकस दूरी निकालनी हो तो समानांतर किरणें गिराएंगे, मतलब u टेंड्स टू इनफाइनाइट, और उस पर जो इमेज दूरी आएगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। तो बस कंपैरेटिवली याद रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन में दोनों और माध्यम समान होते हैं, तो फिर 1 by v माइनस 1 by u इक्वल 1 by f लगा सकते हैं, लेकिन दोनों और माध्यम डिफरेंट हो तो फिर ये n मीडियम 1 और n मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम आगे क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा कि अगर पतला लेंस हो और दोनों और माध्यम समान हो तब तो उस पतले लेंस की फोकस दूरी रिवर्सिबल होती है। इधर से किरणें गिराओगे तब भी फोकस दूरी उतनी होगी और इधर से गिराओगे तब भी उतनी होगी, लेकिन याद रखना कि दोनों और माध्यम डिफरेंट हो तो फिर फोकस दूरी रिवर्सिबल नहीं होगी। तब लेफ्ट साइड से किरणें गिराने पर फोकस दूरी कुछ अलग आएगी और राइट साइड से किरणें गिराने पर फोकस दूरी कुछ अलग आएगी। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम हो तो ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला पढ़ लिया। इसी पे बेस एक कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई सिमेट्रिकल उत्तल लेंस है, मतलब उभयोत्तल लेंस है ना। तो इसके दोनों सतह उत्तल है, इसकी भी वक्रता त्रिज्या r और इसकी भी r है। लेंस चलो कांच का बना है, इसका अपवर्तनांक n3 है, लेकिन इस बार लेंस के दोनों और अलग अलग माध्यम रखें। इधर जैसे मान लेते हैं हवा का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1, और दूसरी तरफ पानी का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है।
तो इस बार लेंस के दोनों अलग-अलग माध्यम है, तो इस बार इस लेंस की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। और हमको पता है कि दोनों अलग-अलग माध्यम है, इसलिए इस बार फोकस दूरी रिवर्सिबल नहीं होगी, है ना? लेफ्ट साइड से किरणें आपतित करोगे तो फोकस दूरी कुछ अलग आएगी और राइट साइड से किरणें आपतित करोगे तो फोकस दूरी अलग आएगी। तो हमको दे रखा है कि इस बार आपतित किरणें माध्यम 1 से गिरा रहे हैं। बस आपतित किरणें माध्यम 1 से आ रही हो, तो इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि N1, N2 और N3 में क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे। फिर पूछा है कि इनमें क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करे, मतलब समानांतर किरणों को फैलाए। और तीसरा पूछा है कि इनमें क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस कांच की पतली सी समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे, मतलब न तो किरणों को फैला और न किरणों को समेटे, है ना? तो उसके लिए N1, N2, N3 में क्या रिलेशन होगा वो देखना। स्टार्ट करते हैं। ये तो वही हमको दे रखा है कि कोई पतला उत्तोलन सॉरी कोई पतला उत्तल लेंस है जिसकी इस सतह की वक्रता त्रिज्या r और इसकी भी r। लेंस कांच का है जिसका अपवर्तनांक n3 और दोनों और माध्यम अलग-अलग है। इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 और उस साइड जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक n2। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि किरणें माध्यम 1 से गिरा रहे हैं, तो इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। चलो सबसे पहले शक्ल देखते ही बताओ कि इस नमूने की फोकस दूरी के लिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला काम करेगा या नहीं? सोच के बताओ। इस नमूने की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब 1/f इक्वल टू n लेंस अपन n मीडियम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बताओ काम करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा। चमका कर बताया था। ये लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो तभी काम करते हैं जब लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो। जबकि इस बार लेंस के दोनों ओर अलग-अलग माध्यम है, तो अब लेंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। अब हमको ये n मीडियम 1 और n मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। है ना? तो बस तुरंत देखते ही समझ गए। इस बार लेंस के दोनों अलग-अलग माध्यम है ना, इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस बार तो हमको n मीडियम 2 और n मीडियम 1 वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला मैंने याद कराया था ना कि लेंस के दोनों अलग-अलग माध्यम हो, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? n मीडियम 2 upon v माइनस n मीडियम 1 upon u इक्वल टू n लेंस माइनस n मीडियम 1 upon r1 माइनस n लेंस माइनस n मीडियम 2 upon r2 ये होता है ना? तो बस इसमें तुम देखते ही बताओ कि लेंस का अपवर्तनांक n3 है, मतलब n लेंस का काम तो कौन करेगा? n3। लेकिन फिर आपतित किरणें इधर से भेज रहे हैं ना, तो ये पहला माध्यम है इससे n मीडियम 1 का काम कौन करेगा? n1। और ये दूसरा माध्यम है इससे n मीडियम 2 का काम r2 करेगा। बस हमको देखना है कि किरणें अगर माध्यम 1 से गिराएं, है ना? किरणें अगर माध्यम 1 से आपतित करें तो इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। बस इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी देखनी है, तो बस उसके लिए फोकस की डेफिनेशन यूज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इस पर जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराएंगे और समानांतर किरणें जहां मिलेंगे मतलब उसकी इमेज जहां बनेगी उसी को तुल्य फोकस दूरी बोल देंगे। बस तुम बताओ कि फोकस दूरी के लिए इस पर जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराते हैं, है ना? फोकस दूरी के लिए इस पर जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराते हैं। समानांतर किरणें गिरा रहे हैं मतलब u टेंड्स टू इनफाइनाइट रख रहे हैं। और उस केस में जहां इमेज बनेगी मतलब जितनी इमेज दूरी आएगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। यही बेसिक तरीका होता है, तो वही इस पे जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराते हैं मतलब u टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं। और उस केस में जहां इमेज बनेगी मतलब जितनी इमेज दूरी आएगी उसी को फोकस दूरी f बोल देंगे। ठीक है? बस अब तो भगवान का नाम लेकर के मान रखते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो बस आराम से बताओ कि इस बार आपतित किरणें इस साइड से आ रही है ना, बस आपतित किरणें इस साइड से आ रही है, इससे इधर वाली दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। बस अब हम मान रखते हैं। ये बताओ, है ना? वही फोकस दूरी निकालनी है तो समानांतर किरणें गिराएंगे मतलब यू टेस्ट यहीं रख देता हूँ, है ना? फोकस दूरी निकालनी है तो समानांतर किरणें गिराएंगे जहां मिलेगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। तो बस समानांतर किरणें गिराएंगे मतलब यू टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे और वो जहां मिलेगी मतलब उनकी इमेज दूरी जितनी होगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। यही करते हैं ना? बस यू टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं और उस केस में इमेज दूरी जितनी होगी उसी को फोकस दूरी बोल देंगे। बस अब मान रखते हैं।
फिर हम मान रखते हैं तो बताओ n मीडियम 2 की जगह क्या आएगा n2 अपन v की जगह क्या लिख देंगे f माइनस n मीडियम 1 की जगह n1 और समानांतर किरणें गिराए हैं से u टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू n लेंस की जगह n3 माइनस n मीडियम 1 की जगह n1 अपन r1 इस पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, तो पहली सतह ऐसी मुड़ी है इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड आएगी इसलिए प्लस r माइनस n लेंस माइनस n मीडियम 2 कितना होगा, ये क्या करो उसको, ये n लेंस माइनस n मीडियम 1 ऊपर r1 माइनस n लेंस कितना है n3 माइनस n मीडियम 2 n2 अपन r2 इस सतह की वक्र त्रिज्या, तो ये सतह ऐसी मुड़ी है तो वक्र त्रिज्या इस साइड आएगी इसलिए माइनस r, तो तब ये हर इनफाइनाइट में तो ये चीज तो जीरो हो गई। फिर बस ये चीज जीरो हो गई तो कितना बचेगा n2 बाय f इक्वल टू, बताओ ये माइनस माइनस का प्लस हो गया ना, तो था कितना आ गया n3 माइनस n1 ओपन r प्लस n3 माइनस n2 ओपन r। इसको सॉल्व कर लोगे ना, क्या है r लघुत्तम आएगा तो कितना आ जाएगा 2n3 माइनस n1 प्लस n2 इतना आ गया, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी तुल्य फोकस दूरी तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी यार n2r ओपन 2n3 माइनस n1 प्लस n2। यार इतनी जोड़ बाकी थोड़ी आती होगी तुमको, फिर बस वही किया कि इसमें u टेस्ट समानांतर किरणें गिराए में तो u टेस्ट टू इनफाइनाइट रखा और उसके इसमें इमेज जहां बनेगी या जितनी इमेज दूरी है उसको फोकस दूरी बोल देंगे, तो बस इसको थोड़ा सॉल्व किया तो इस नमूने की फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ गई n3r ओपन 2n सॉरी n2r ओपन 2n3 माइनस n1 प्लस n2। इस नमूने की फोकस दूरी हमारे पास इस नमूने की हमारे पास फोकस दूरी इतनी आ गई, सिस्टम की तुल्य फोकस दूरी इतनी आ गई थी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है। अब चलो अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि ये सेकेंड पार्ट में पूछा है कि n1 n2 और n3 में क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे, वो पूछा है ना। तो बस तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, ये तुम कॉमन सेंस बताओ कि ये कॉमन सेंस बताओ कि अगले वाले पार्ट में हम चाहते हैं कि ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे, मतलब समानांतर किरणों को समेटे, है ना। वही इस पार्ट में चाहते हैं कि लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे, मतलब समानांतर किरणों को समेटे। बस तुम बताओ कि अगर ये लेंस समानांतर किरणों को समेटेगा तो उस केस में इसका फोकस इस साइड आएगा, मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी, है ना। हम कंफर्म बोल सकते हैं ये लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे, है ना। लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए समानांतर किरणों को अभिसारित करना चाहिए, मतलब समेटना चाहिए, और समानांतर किरणों को समेटेगा तो फोकस इस साइड बनेगा। तो बताओ फोकस इस साइड बनेगा मतलब उसके लिए इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, लिख देता हूं, है ना। तो वही अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए किरणों को समेटना चाहिए, फोकस इस साइड बनना चाहिए, फोकस इस साइड बनना चाहिए मतलब इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। और तुम बताओ ये फोकस दूरी पॉजिटिव होने के लिए इसका हर पॉजिटिव होना चाहिए, अंश तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही ना। बस पक्का बोल सकते हैं कि लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए किरणों को समेटना चाहिए, मतलब फोकस इस साइड बनना चाहिए, मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। और फोकस दूरी पॉजिटिव होने के लिए ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2n3 माइनस n1 प्लस n2 ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो n3 ग्रेटर देन कितना आ गया n1 प्लस n2 बाई 2। क्यों तो बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक इन माध्यम के अपवर्तनांक के समानांतर माध्य से ज्यादा हो तो ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। तो बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के समानांतर माध्य से अगर ज्यादा हो तो ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, मतलब समानांतर किरणों को समेटेगा, ठीक है। अब अगले पार्ट में देखना, अगले पार्ट में हम चाहते हैं कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे। तो तुम बताओ कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए समानांतर किरणों को फैलाना चाहिए, है ना।
कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए समानांतर किरणों को फैलाना चाहिए और समानांतर किरणों को फैलाएगा। तो बताओ इस बार इसका फोकस आभासी बनेगा और इस साइड बनेगा, और फोकस इस साइड बनेगा मतलब इस बार फोकस दूरी नेगेटिव होगी। बोल सकते हैं कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए ये समानांतर किरणों को फैलाना चाहिए, तो इसका फोकस आभासी इस साइड बनेगा। और बताओ फोकस इस साइड बनेगा मतलब इस बार इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और बताओ फोकस दूरी नेगेटिव होने के लिए ये वाला फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये 2n3 माइनस n1 प्लस n2, ठीक है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो n3 लेस देन n1 प्लस n2 बाई 2, मतलब बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक अगर n1 n2 के समानांतर माध्य से कम हुआ तो फिर ये अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। और थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं कि ये जो लेंस है वो कांच की समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे, है ना। तो थर्ड पार्ट में चाहते हैं कि लेंस कांच की पतली सी समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे। ये थर्ड पार्ट में चाहते हैं कि लेंस कांच की एक पतली समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे चाहते हैं। ये तो बस तुम बताओ कि कांच की पतली समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे तो इस बार ये समानांतर किरणों को न तो फैलाना चाहिए और न समेटना चाहिए, है ना, बोल सकते हैं। तो बताओ अगर एक कांच की पतली स्लैब के टाइप से काम करे तो समानांतर किरणों को न तो फैलाएगा और न समेटेगा। समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद समानांतर ही निकल जाएंगी, तो अनंत पर मिलती प्रतीत होंगी, तो उसके लिए इसकी फोकस दूरी टेंड्स टू इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि थर्ड केस में हम चाहते हैं कि कांच की एक समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे, तो उसके लिए समानांतर किरणें समानांतर ही निकल जानी चाहिए, मतलब उस केस में इसकी तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट होनी चाहिए। तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट होने के लिए हर 0 होना चाहिए, मतलब 2n3 माइनस n1 प्लस n2 ये 0 होना चाहिए। और बताओ ये चीज 0 होने के लिए n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे उसके लिए लेंस का अपवर्तनांक दोनों के समानांतर माध्य होना चाहिए। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक दोनों के समानांतर माध्य से ज्यादा हुआ तो ये अभिसारी लेंस, लेंस का अपवर्तनांक दोनों माध्यम के समानांतर माध्य से कम हुआ तो अपसारी लेंस, और लेंस का अपवर्तनांक दोनों के समानांतर माध्य के बराबर हुआ तो फिर ये न तो फैलाएगा न समेटेगा, समानांतर किरणों को वापस समानांतर ही रहने देगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, तो हमको पक्का सबक मिल गया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम हो तो फिर लेंस के फॉर्मूले नहीं लगा सकते, तब भगवान का नाम लेकर के ये एन मीडियम 1 और एन मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ बच्चों, एन मीडियम 1 और एन मीडियम 2 का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये जेई 2011 में आया और यही नहीं आता ही रहते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पात्र है जिसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, जहां पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और ऊपर का माध्यम हवा है। हवा है मतलब इसका अपवर्तनांक कितना है 1। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया है कि पानी के ऊपर हमने क्या किया कि पानी के ऊपर कांच का कोई ऐसा समतलोत्तर पतला लेंस रख दिया है, दिख रहा है ना। तो पानी के ऊपर कांच का ऐसा कोई समतलोत्तर लेंस रख दिया है, और लेंस जिस कांच का बना है उसका अपवर्तनांक 7/4 है। इसकी ये वाली सतह तो समतल है और ये वाली सतह उत्तल है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब देखो इस है ना, इस लेंस से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि हवा में है। बस हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है, और ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी पेंदे से ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है ना। सेंटी बनने वाली फाइनल इमेज की पेंदे से जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा, एक बार मैं बता देता हूँ, है ना। तो हमको दे रखा है कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर पतला समतलोत्तर लेंस है और बाहर का माध्यम हवा। इस सतह से 24 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि
ऑब्जेक्ट जो सॉरी आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। और बताओ ऑब्जेक्ट की किरणें इस पतले समतलोत्तर लेंस से अपवर्तित होंगी ना, है ना वही कि ऑब्जेक्ट की किरणें इस पतले समतलोत्तर लेंस से अपवर्तित होंगी तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। चलो तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस बार पतला लेंस तो है लेकिन चक्कर है कि लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग-अलग है ना? तो ध्यान रखना कि थिन लेंस तो है लेकिन दोनों ओर माध्यम अलग-अलग है। इसके ऊपर वाले साइड हवा का माध्यम है और नीचे वाले साइड पानी का माध्यम है ना? तो थिन लेंस तो है लेकिन दोनों और माध्यम अलग-अलग है, इसलिए इस बार भी हमको वही n मीडियम 2 और n मीडियम 1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो हमको अच्छे से रटा हुआ है कि बताओ है ना? हमको अच्छे रटा हुआ है कि थिन लेंस के दोनों ओर अलग-अलग माध्यम हो, तो फिर ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? n मीडियम 2 upon v माइनस n मीडियम 1 upon u इक्वल टू n लेंस माइनस n मीडियम 1 upon r1 माइनस n लेंस माइनस n मीडियम 2 upon r2 ये लगेगा। है ना? चलो तुम देखते बताओ कि किरणें ऐसी हवा से आ रही हैं तो बताओ इसमें लेंस का अपवर्तनांक तो 7/4 किरणें हवा से आ रही हैं तो बताओ n मीडियम 1 का काम कौन करेगा 1 और n मीडियम 2 का काम कौन करेगा पानी का अपवर्तनांक 4/3 साइन कन्वेंशन भी देख सकते हो तो बस साइन कन्वेंशन का एक ही कंसेप्ट इस बार आपतित किरणें इस साइड से आ रही है इससे इस साइड की दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव बस तो भगवान का नाम लेकर के मान रख दो तुम तो तुम बताओ n मीडियम 2 कितना है 4/3 अपन v निकालना है माइनस n मीडियम 1 1 अपन u तो ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर इस साइड है इससे माइनस 24 बराबर n लेंस कितना है 7/4 माइनस n मीडियम 1 कितना है 1 अपन r1 इस सतह की वक्रता त्रिज्या तो ये सतह ऐसी मुड़ी है इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी इससे +6 माइनस n लेंस तो 7/4 माइनस n मीडियम 2 4/3 अपन R2 दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या तो दूसरी सतह बिल्कुल समतल है तो उसकी वक्रता त्रिज्या टेंड्स टू इनफिनिट होगी। इसको सॉल्व कर लेना तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू +16 सेंटीमीटर तो तुम बताओ कि इमेज दूरी +16 सेंटीमीटर है ना बताओ इमेज दूरी पॉजिटिव है मतलब इमेज इस साइड बनेगी है ना इमेज दूरी पॉजिटिव है तो इमेज इस साइड बनेगी और 16 सेंटीमीटर पर बनेगी रेखा कैसे बनेगी वो भी देख सकते हो बताओ किरणें इस लेंस से अपवर्तित होंगी और अपवर्तन के बाद यहाँ मिलेंगी है तो किरणें अपवर्तन के बाद यहाँ मिलेंगी इस तरह से ये फाइनल इमेज बनेगी इसको मैं I1 I2 को ही बोल देता हूँ है ना तो बस तुम आराम से बताओ कि फाइनल इमेज की सतह से गहराई 16 सेंटीमीटर है तो पेंदे से ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है तुम बताओ कि पानी कुल कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ 18 सेंटीमीटर तो उसमें जो इमेज है उसकी पानी की सतह से गहराई 16 सेंटीमीटर है तो पेंदे से ऊंचाई कितनी होगी 18 माइनस 16 मतलब 2 सेंटीमीटर तब इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो और ध्यान रखना इन दोनों में ठीक है बताओ इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में दोनों और माध्यम अलग-अलग था तो तब इसकी फोकस दूरी रिवर्सेबल नहीं होगी है ना इधर से किरणें गिराने पर फोकस दूरी ये आ रही है अगर इधर से किरणें गिराएंगे तो फोकस दूरी कुछ डिफरेंट आएगी तो ये लेंस के हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए आज की क्लास में यहीं तक आगे कल की क्लास में हम बचा हुआ सारा पार्ट कंप्लीट करेंगे तो इसको ढंग से समझ करके नोट कर लेना